नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के अंतिम 7 दिन बचे हुए हैं। तो अंतिम 7 दिन में जो है हम लोग संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। संपूर्ण संभावित प्रश्न देखने वाले हैं पीवाईक्यू, जो बार बार रिपीट होते हैं और इस बार भी रिपीट होने की पूर्ण संभावना रखते हैं। आज की इस क्लास में हम जीके, जीएस, साइंस, मैथ और रीजनिंग के जो है पीवाईक्यू देखेंगे। ये पीवीक्यू वे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और कई बार रिपीट हो चुके हैं। आगे भी इनके रिपीट होने की संभावना अधिक रहेगी। आज की यह क्लास जो है यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास होगी, क्योंकि इसमें जो है हमने हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन कवर किए हैं, वो भी पीवाईक्यू। क्वेश्चन के आगे हमने मेंशन भी किया है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है, किस शिफ्ट में पूछा गया है और किस डेट को पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के आगे आपको मेंशन मिलेगा। हम जो है सारे सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आप लोग कोशिश करना कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएं, सारे क्वेश्चन अंत तक देखना और सारे क्वेश्चन जो है तैयार कर लेना, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 की फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, कितना है 10 केजी, और वह 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है और आपके ऑप्शन दिए हुए थे 10 जूल, 20 जूल, 40 जूल या फिर 5 जूल। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 10 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है और ये आपका v दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ मतलब आधा, हाफ mv स्क्वायर का होता है mv स्क्वायर। तो m बराबर कितना है 10, तो रखोगे 10, कितना रखोगे 10 गुणे v स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 और डिवाइड में हाफ वाला 2। तो इस 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 दूना 20। ऑप्शन नंबर बी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे हम आपको सोल्यूशन भी दिखाएंगे, इसका बी सी आंसर है। ठीक है, जिस बच्चों को फार्मूला पता होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, उसने आराम से कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको m भी दिया हुआ है और v भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान m 10 केजी दिया हुआ है, वेग 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, फार्मूले में रखेंगे तो क्या जाएगा 20 जूल। तो पहला क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया, कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताओ कि कितने बच्चों को जो है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, तो फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को फार्मूला पता होगा वो आराम से ये क्वेश्चन कर लिया होगा, अदरवाइज़ गलत होने के चांस अधिक रहेंगे ये फार्मूला नहीं पता होगा तो। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है और कभी कभी गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी पूछ लेता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 की सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ है, 2018 का पूछा हुआ है सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डोबे राइनल के त्रिक नियम के अनुसार पहले और तीसरे तत्व लिथियम एलाई पोटेशियम के हैं। इस त्रिक का मध्य तत्व कौन सा है, इसमें बीच वाला तत्व कौन सा है मध्यला। ऑप्शन ए है सोडियम यानी कि Na, ऑप्शन बी है कैल्शियम यानी Ca, ऑप्शन सी है क्लोरीन यानी Cl और ऑप्शन डी बेरियम यानी Ba। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य क्या है, सोडियम है। ठीक है, सोल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। डोबे राइनल के नियम के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के औसत के बराबर होता है। क्या होता है, औसत के बराबर होता है, एवरेज के। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा। अब देख लीजिए कैसे, लिथियम का क्या होता है 7, पोटेशियम का 39, दोनों को औसत करेंगे कितना आ जाएगा 23।
ठीक है, ये हो जाएगा 46, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23, जो कि सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। कितना होता है? 23, तो इसलिए सोडियम हो जाएगा। इतने बच्चों को ये जानकारी पहले से पता थी? कमेंट करके जल्दी से बताओ। ये सवाल एक बार फिर से देख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसको सही करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितने बच्चों का हो गया? अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, तो सारे क्वेश्चन तैयार करते हुए चलना, जो फार्मूला बताएंगे वो भी याद करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 3, RRB ग्रुप डी 25/9/2018 की थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ है। ठीक है, 25/9/2018 का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है गाल्जी काय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके विस्तार पर चलेंगे। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका या कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP के रूप में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके रूप में? ATP के रूप में। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये RRB ग्रुप डी 18/8/2022 की फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ है। कब का? 18/8/2022 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि ओम के नियम, ओम्स लॉ के अनुसार विभवांतर V और धारा I के बीच क्या संबंध होता है? फार्मूला जिसको याद होगा वही संबंध है। तो कितने बच्चों को ओम्स लॉ का फार्मूला पता है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। ऑप्शन दिखा रहे हैं, ऑप्शन के अनुसार आप लोग बताना। ऑप्शन ए है V समानुपाती I और बी है V क्रमानुपाती I, यानी कि V क्रमानुपाती 1/I और ऑप्शन सी है V समानुपाती I² और ऑप्शन डी है V और I स्वतंत्र हैं। तो क्या होगा? कमेंट करके जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए कितने बच्चों को सही लग रहा है? सभी को लग रहा तो बिल्कुल सही है। V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। स्थिर ताप पर चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फार्मूला क्या होता है? V बराबर IR। तो ये जो स्वतंत्र होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कितने बच्चों को इसका फार्मूला पता था? V बराबर क्या होता है? IR। ठीक है, R क्या है? रेजिस्टेंस है, I क्या है? करंट है, V क्या है? विभवांतर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है RRB ग्रुप डी 22/8/2022 का जो है सेकेंड सेट का पूछा हुआ। कब का पूछा हुआ है? 22/8/2022 के सेकेंड सेट का पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शुद्ध जल, प्योर वाटर का pH मान कितना होता है? सभी को पता होगा कि शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, या फिर क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? जल्दी से कमेंट बताओ। क्या 0 होगा या 7 होगा या 14 होगा, 6 होगा? क्या होता है? उदासीन। कितना होगा? 7। ऑप्शन नंबर बी। सही बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा दो, 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। pH स्केल पर 7 का मान क्या होता है? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होता है। और शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, इसलिए इसका मान क्या होता है? 7 होता है। pH कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 1/10/2018 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g का औसत मान कितना होता है? ठीक है, तो सभी बच्चे जो है क्लास 9th और 10th में जो है साइंस में पढ़े होंगे। g का मान, स्मॉल g और कैपिटल G दोनों का मान पढ़े होंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जल्दी से बताओ बिना ऑप्शन देखे। हम आपको ऑप्शन भी दिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन सी है 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। यदि हम आपको बता दें यहाँ पर 9.8 और दिया होता है बी के स्थान पर, और दिया होता मीटर पर सेकेंड, तब क्या पहचान पाते? वही बच्चे पहचान पाते जिनको यूनिट पता होगा, मात्रक पता होगा, वही बता पाते कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ना कि मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है।
तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि ऑप्शन में 9.81 या 2 बार दे दें, एक में मीटर स्क्वायर लगा दें और एक में मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक में मीटर पर सेकंड, तो कंफ्यूज ना होना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला ही सही होगा। ठीक है, यहाँ के हालांकि यहाँ पर सभी में यूनिट सेम है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के आधार पर सतह पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पर लगने वाला त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 की थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है? 22/8/2022 की थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ है। क्वेश्चन कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी बच्चे इसका जवाब कमेंट में बताएं। कितने बच्चों को ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पहले से ही पता है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ऑप्शन हम दे देते हैं Na2CO3 या NaHCO3 या CaCO Cl2 और ऑप्शन डी NaOH। ब्लीचिंग पाउडर ये होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCO Cl2। वह बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? या बुझे चूने पर जो है क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 की सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं? इसका जवाब तो सभी को पता होगा, सभी लोग कमेंट में इसका जवाब भर दीजिए। सभी बच्चे इसका जवाब कमेंट में जल्दी से बताइए कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर। हृदय पूछा है, ध्यान देना, यहाँ पे हृदय पूछा है। 2, 3, 4, 6, तो सही जवाब हो जाता है 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय। ठीक है, 2 अलिंद और 2 निलय। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 1/9/2022 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी f चिन्ह परिपाटी के अनुसार कैसी ली जाती है? ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार कैसे ली जाती है? ऑप्शन है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऑप्शन बी ऋणात्मक यानी निगेटिव, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी अनंत। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऋणात्मक, निगेटिव ली जाती है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के बाईं ओर क्या होता है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किधर होता है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के बाईं ओर होता है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसे ऋणात्मक निगेटिव माना जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 का पूछा हुआ है तीसरी शिफ्ट में। क्वेश्चन है कार्बन 12 के समस्थानिक के आधार पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना माना गया है? 6U, 12U, 14U या 16U। तो सही जवाब है 12U। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई U तक तय किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ से गणित स्टार्ट है। ठीक है, मैथ आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कहता है 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या है? तो 12 और 18 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, इसका 12 और 18 का। ठीक है, शुरू करेंगे। चलो ठीक, पहले 12 ले लेते हैं, बाद में 18 लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 और 18, लोएस्ट निकालना है। 2 3 6, 2 9 18, 2 से काटेंगे, 2 3 6 9, हालांकि लोएस्ट निकालना है तो 3 3 9 3, यहाँ 1 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 3 12 और यहाँ पर 3 होगा ना, 1 हो गया, 12 36। कौन सा सही है? सी। ठीक है, इसके इस पर लिखा जाएगा 2 × 2 × 3 × 3।
यानी कि 2 दूना 4, तो यहाँ 12 आते हैं 36, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 की सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 1,000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो 2 वर्षों का 200 रुपये, सिंपल सी बात है ना। इस प्रकार से निकाला जाएगा। 1,000 का निकालोगे 10% के ब्याज से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से लिए। ठीक है, 2 से 0 2 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 10 दमा 100, 100 दूना 200, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला से लगाओगे तो ये होता है SI बराबर PRT 100। ठीक है, प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। फार्मूला होता है SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। यहाँ 200 है। ठीक है, ये 2 0 कट जाएगा, 100 200, ये 0 कट गया है, 200 आएगा। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 की सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि किसी संख्या का 20% क्या है, कह रहा है किसी संख्या का 20% 50 के बराबर है। कितने बराबर है, 50 के। किसी संख्या का 20% 50 के बराबर है। मान लो कोई संख्या x है और उसका 20% है। ठीक है, किसके बराबर, 50 के बराबर है। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या निकालने के लिए x बराबर कितना आ जाएगा, 50/20% हटाओगे है ना, 5% हटाओ, 100 भाग 100 पर गुणा हो जाएगा। जब परसेंट हटाओगे ना 100 से भाग हो जाएगा ना, गुणा हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। क्या होता है 100। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, और 2 पंजे 10, और यहाँ पर 50 25 250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100 होता है। ठीक है, तो ये डिवाइड में है कि यहाँ नीचे बताया ऊपर चलाएगा 100। ठीक है, इसलिए यहाँ जाएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, मान्य संख्या कोई एक यहाँ पर देख लीजिए ऐसे समझाया गया है। ये संख्या हो जाएगी x, इसका 20%, 20/100 होता है 50 हो जाएगा, तो 50 × 100 20 250। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि किसी मतलब परसेंट का मतलब होता है, जैसे 2% लिखा है, 2% का मतलब हो जाएगा 2/100। क्वेश्चन नंबर 14 ये आरआरबी ग्रुप डी 12/9/2022 की थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ है। क्वेश्चन अनुपात में है, A अनुपात B बराबर 2/3 है, B अनुपात C बराबर 4/5 है। तो ABC क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 8:12:15। ठीक है, AB अनुपात ये है। ठीक है, ये तो आपका ये फार्मूला आपको डायरेक्ट मेथड इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, जैसे A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, A अनुपात B कितना दिया हुआ है, A अनुपात B बराबर है 2:3, और उसके बाद ये आपको ब्लैंक छोड़ना होगा, यहाँ पर 1 मान सकते हो, और C अनुपात D B अनुपात C कितना है 4 कितना है 5। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन खींचा जाएगा, इन दोनों का गुणा कर लिया जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या निकल आएगा B आपका 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। अब एक बार इस 4 का गुणा इससे किया जाएगा, यानी कि A निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा, और जो है C निकालने के लिए आपको इस 3 का गुणा इस 5 से किया जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा 8:12:15। ठीक है, आसान मेथड है, मतलब आपस में दोनों गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ठीक है, यहाँ से आपका बी निकलेगा, और ये इससे गुणा करोगे तो आपका ए निकलेगा, इससे गुणा करोगे तो आपको सी निकलेगा। ठीक है, ये आ गया। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 के फर्स्ट का पूछा हुआ है। ये कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की गति को मीटर पर सेकंड में बदलो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 72 लिखा है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 हो जाएगा। पर आवर को 60 में, यानी कि एक कितने सेकंड होते हैं 3600, तो 36 से करोगे ना, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 36 कम 36, 36 दूना 72, 2 आ जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर से जो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए जो 5/18 से भी गुणा कर सकते हो, किससे 5/18 से गुणा कर सकते हो, ये जो है सिंपल फार्मूला है। ठीक है, सिंपल मेथड ये है, 5/18 से भी कर सकते हो, आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि ये 29/8/2022 की फर्स्ट शिफ्ट को पूछा हुआ है। एक वस्तु को 400 में खरीदकर 500 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ व्यक्त कीजिए, है ना। 400 में खरीदकर 500 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ हो गया 100, यानी कि 400 में जो है
1/4 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 25%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 25%। इस प्रकार से 100 का लाभ हुआ, परसेंट लाभ 100/400 × 100, ये तो आएगा। 100 में कितने का, 400 में कितने का, 100 का। तो इस 00 से जो 00, 25 में 25 को 100, ठीक है, 25% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कितने को 16 होगा, 17 पे चलते हैं। 17 नंबर है आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 की सेकंड सेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 10, 15, 20, 25, 30 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी को जोड़कर नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर तो भी आ जाएगा। ठीक है, कितना करना है, इसमें लिखना है 10 + 15 + का 20 और + का 25 + का 30। संख्या किन लोग कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5 से कर दो, कितना जोड़ोगे कितना आएगा। तो 1 मिनट यहाँ से जोड़ लेते हैं एक बार साफ साफ, कितना आ जाएगा देखो। ये आपका आ जाएगा 10, 15, 25, 25, 25, 50, 50 और 50 100 और 5 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 100 20, ये आ जाएगा। ठीक, ये देख लिया यहाँ पर सॉल्व भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 की सेकंड सेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, भुजा स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भुजा स्क्वायर ही होता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2018 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ। कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यानी कि ए जो है 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, दोनों उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो दोनों को बताना है, 5 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में या 12 दिन में। तो दोनों जो है 8 दिन में करेंगे ना, 6 दिन में। ये फार्मूला होता है A × B डिवाइड बाई A + B। ठीक है, ए का काम गुणे बी का काम और डिवाइड में दोनों का काम योग, यानी कि काम कितना है 150 और टाइम कितना है 25 दिन बराबर 6 दिन। ठीक है, ए बी का काम गुणा करो और दोनों का काम जोड़ के भाग कर दो, जाता है 6 दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2022 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। साइन 30 + cos 60 का मान क्या होगा। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, cos 60 का 1/2 1 आ जाएगा, ये सही है। ठीक है, मतलब बी वही, हाँ एन बोले ना, बी सही है। ठीक है, 1 ये तो फॉर्मूला होता है, हाफ हाफ 1। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन करा है श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है 2 4, देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64 आ जाएगा। डबल चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, 64 आ जाएगा। प्रतिपद दोगुना × 2 हो रहा है। ठीक है, 32 × 2 64 आ जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ। रीजनिंग का भी है कि कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में CAT को 3120 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। सी हो जाएगा आपका 3, सी को 3 माना गया, ए को 1 माना गया, टी को 20 यानी 20, तो नंबर ऑफ लिखा गया। डी हो जाएगा 4, ओ आपका हो जाएगा 15, जी हो जाएगा आपका 7, है ना, ये तो आ जाएगा। ए आचरण हमारा किससे D4 O 15 G7 है। ठीक है, 4157। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 की फर्स्ट शिफ्ट को क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आ गया जीके जैसा का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता के अंत एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी का उल्लेख है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 से 21, तो सही जवाब 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर इसे दंडनीय अपराध बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 की सेकंड सेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये ऑप्शन है, तो सही जवाब है 1526 में। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच
युद्ध हुआ जिसमें भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा वगैरह है। भारत में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 12/2018 की कोई पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट का है। कह रहा है जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से उसी प्रकार जापान का संबंध किससे? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो, बीजिंग, टोक्यो। अगला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा। अगर नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सही जवाब हो जाता है प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन रूप से देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2022 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा कर रहा है। रामपुर में 5 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व में 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, ऊपर नॉर्थ बना लेता हूँ। नॉर्थ ये हो जाएगा नॉर्थ, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से बना लोगे। रामपुर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व किधर है? इधर है। कितना चला दोगे? 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं क्या हो जाएगा? बाएं ऊपर हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ चला जाएगा। कितने चलेगा? 3 किलोमीटर। तो किस दिशा में हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूरब उत्तर में, उत्तर पूर्व में। ठीक, उत्तर पूर्व ऑप्शन होगा, तो उत्तर माना जाएगा। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में सी वाला सही लग रहा है। ठीक है, सी उत्तर पूर्व। पूर्व, दाएं, उत्तर, ऊपर के संयोजन से स्थित उत्तर पूर्व होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 की सेकंड सेट का क्वेश्चन पूछा। 29 नंबर है कि वायरलेस रेडियो का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन, जे मार्कोनी, ग्राहम बेल या आइजैक न्यूटन? तो सही जवाब है जे मार्कोनी ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से मसूड़ों में खून आना स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो आज की क्लास में हमने आपको पूरे 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। 30 क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जो बताना कि ऐसी और ही क्लास चाहिए आपको, तो कमेंट करके जो बताओ, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में 7 दिन बचे हुए हैं। 7 दिन में हम बेहतरीन तैयारी करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।